देखिए 14वां सवाल, ये अब क्या मसला है? हाँ तो इस पर लिखवा दो ना, है ना, तो साइन करिए। अब अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें प्रेक्षक की ऊंचाई थी 0। कितनी थी? 0। यहाँ पर कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी जो प्रेक्षक है उसकी ऊंचाई बता दी यहाँ पर। और कितनी है ऊंचाई उसकी? 1.2 मीटर। ए बी। एक लड़की भूमि से 88.8 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देख। कितनी ऊंचाई है गुब्बारे की? 88.2। और यहाँ पर है वो गुब्बारा सी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो गुब्बारा चल रहा है, सीधा सीधा आगे, और यहाँ इस तरह से गुब्बारा चल रहा है, क्षैतिज उड़ रहा है। ठीक है, ये गुब्बारा है। कोई समय ऐसा था कि गुब्बारा यहाँ था, और जिस समय गुब्बारे को हमने इसकी आंख से, क्योंकि अब प्रेक्षक जो है उसकी ऊंचाई है, तो उसकी आंखें पैरों में तो होंगी नहीं, आंखें तो उसके सिर पे ही होंगी, है ना। माथे की ऊंचाई को 0 मान लिया। अब आपको माथे की भी होगी, चलो बहुत समझदार होता है। तो माथे की ऊंचाई जब पूरी ऊंचाई 0 मान लेते हैं, माथे की ऊंचाई को 0 मान लीजिए। तो लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। ये उसकी आंखें हैं, यहाँ से वो देखेगी एक गुब्बारे को, ये गुब्बारा है, और जैसे हमने मिलाया ये क्या बना? दृष्टि रेखा। क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो क्षैतिज का होना बहुत आवश्यक है। क्षैतिज जो है वो समांतर होता है ग्राउंड की, क्षैतिज हो गया। यहाँ से जो कोण बना उन्हें वो कितने डिग्री बना? 60 डिग्री। अब ये जो गुब्बारा उड़ रहा है, कुछ समय के बाद गुब्बारा आगे बढ़ा और कोण घट के 30 डिग्री रह गया, यानी गुब्बारा ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये आगे बढ़ा, गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचा तो इसको उन्नयन कोण था वो कितना रह गया? 30 डिग्री। ये था P और ये था Q। ये गुब्बारों की स्थिति है, ये गुब्बारा है, वो समझिए। तो गुब्बारा ऐसे उड़ा, ऐसे चलकर गुब्बारा यहाँ था 60 था, और यहाँ पहुँचा तो उन्नयन कोण जो था वो 30 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी दृष्टि था। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, जब कोण 60 से 30 हुआ तो इतनी देर में गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो कितनी दूरी तय हुई, यानी आपको PQ ज्ञात। ठीक है, तो माना गुब्बारे का उन्नयन कोण P तथा माना Q स्थिति में क्या क्या है? 60 डिग्री तथा 30 डिग्री। ये आपका क्षैतिज हो गया। अब यहाँ से गुब्बारे से अगर नीचे लंबा हो गया ग्राउंड पे, तो ऊंचाई यहाँ तक बन जाएगी नीचे। ये ऊंचाई कितनी दी है? 88.5। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब इसने यहाँ जो काटा ये N हो गया, तो ये आपके पास जो P है, इसे गुब्बारे को मैं गायब कर देता हूँ, नाम P है इसका बिंदु का। तो ये P N जो है वो आपका लंब है किस पर? A, और P M ये लंब है B Y पर। ऐसा समझ लो आपने, कोई दिक्कत? अब यहाँ से भी एक लंब डाल दोगे, इसे लिखो MN OP Q R S। ऐसे ही Q R जो है वो लंब हो जाएगा KX पर, और Q S भी लंब हो जाएगा किस पर? BY। ये इतनी बातें हमने लिखी है, नहीं तो चित्र में खाली इतने बना दिए। समझ में आ रही बात? वैसे इतना मुश्किल चित्र है तो इसका चित्र इन्होंने बनाकर भी दिखाया, लेकिन एग्जाम में बनकर नहीं है। अब ये दूरी पूरी थी 88.2, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ। और ये दूरी कितनी थी? 1.2
तो अब ये बताओ सी ए कितना होगा, क्योंकि ए सी बराबर होगा पी एन बराबर होगा क्यू आर, क्योंकि ये सब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 ये भी 90, ये सब रेक्टेंगल बनना है, बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ कर देंगे स्पष्ट है, क्लियरली क्लियरली दिख रहा। और ये सब लंबाई कितनी हो जाएंगे 88.2 माइनस 87, तो ये भी 87 हो गया, ये हो गया 87, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पता लगा। अब दो त्रिभुज ढूंढ लो आप, त्रिभुज त्रिभुज AQR, इन दो त्रिभुजों में आप 10 लगा दीजिए और किसका मान निकाल देना है QR का और PQ का, और PQ किसके बराबर होगा NR, तो NR भी निकला है तो भी हमें PQ बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। त्रिभुज PNA में लगाएंगे tan 60 डिग्री। कौन सा त्रिभुज PNA? PNA, tan कितना होगा लंब बटे आधार, PN बटे कितना हुआ PN कितना है √3 और PN कितना है 87, AN कितना आ गया AN गुणा वर्गमूल 3 कितना है, कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर लेना, कितना आ गया 3 से कट भी रहा है, 3 में नीचे है AN कितना आ गया 19 वर्गमूल 3 मीटर। अब क्योंकि इसने वर्गमूल 3 का मान नहीं दिया है तो लगाएंगे, ये नियम कारण भी है उसका, क्योंकि वर्गमूल 3 का निश्चित मान होता ही नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है ना, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी मान निकालते रहो, जिंदगी भर आता रहेगा, जब लोग के 4 साल तक कभी खत्म ही नहीं होगा, 5 सालों तक आता रहेगा, 1000 10,000 लाख तक। तो अपरिमेय संख्या का मान हमें नहीं पता, तो सवाल में क्या अगर उसने कह दिया कि वर्गमूल 3 बराबर 1.732 या वर्गमूल 3 बराबर 7273, तो फिर आप जो दिया है वो मान। बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक समझ में आ गया कि मान क्यों नहीं रखेंगे। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ARQ, यहाँ पर tan 3 डिग्री कितना आएगा QR बटे NR क्यों आएगा, पूरा त्रिभुज ले रहे हो ना ARQ, त्रिभुज पूरा ले रहे हो, tan क्या आएगा लंब बटे लंब होगा QR, आधार होगा ध्यान से समझ के करना। ये जो आपने आंसर दिया जनरली बच्चे देते हैं तो गलती हो जाए। 35 कितना होता है 1/√3 और QR कितना है 87 और AR तिरछी गुणा करेंगे तो AR का मान कितना है 87। हमें किसका मान निकालना है PQ किसके बराबर होगा NR और NR कितना होगा NR, इस पूरे AR में से घटा दो AR कितना है 87 वर्गमूल 3 और AN कितना है 17 में से 9 है कितना बचा 6 और 7 में 2 है कितना बचा मीटर। देखो मान दिया तो नहीं है इसका, अतः गुब्बारों की दोनों स्थितियों की मध्य दूरी, ये पूरी बात है, यही आंसर जी सर। सर 58 आ रहा है जी सर, हाँ तो 58 ही आएगा। ये मैं इतने सारे बच्चे बैठे, मैंने जानबूझ के 56 लिखा था, तुम में से कौन बताएगा 58, लेकिन तुमने 58 तब बताया जब आंसर देखो। इससे क्या पता लगता है कि हम बिल्कुल कुछ करने के मन में नहीं है, घटा तो भी सकते थे, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम तो वो उतारेंगे, इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। मैं कई बार बीच में इसलिए गलत लिखता हूँ, 2 दूनी 5 में लिख देता हूँ, ठीक है, उसको बच्चा बताता है कोई ना कोई, थोड़ी देर में मैं करेक्ट कर देता हूँ। गुब्बारों की दोनों स्थितियों में दूरी कितनी होगी 58 वर्गमूल 3 मीटर। आगे अगला सवाल देखिए, ये भी पुरानी है, नई किताब है। अब अलग टाइप का सवाल लेते हैं। अभी तक तो हमने ऐसे सवाल करे कि ग्राउंड पे एक चीज है, उससे
दो चीज़ों को जोड़ा या दो अलग अलग स्थितियों को जोड़ा। अब एक चीज़ की ऊंचाई होती थी, दूसरे की ऊंचाई नहीं होती थी। यहाँ पहला क्वेश्चन आया जिसमें जो प्रेक्षक है उसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारहवां सवाल, बहुत ही छोटा सा सवाल है ये, ध्यान से देखो। बस बैठ जाओ शांति से, बताओ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर। अब दो चीजें आ गई यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है। एक भवन आ गया, एक केबल टावर। अब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी जब आप भवन के ऊपर चढ़ जाते हो तब केबल टावर को देखते हो, तब उन्नयन कोण बनता है। तो भवन ऊंचा कि केबल टावर ऊंचा? टावर ऊंचा, भवन ऊंचा। ये बात क्लियर है। तो ये ग्राउंड आ गया हमारे पास, ये भवन आ गया और ये केबल टावर। ये क्या है? केबल लिखा है, केबल लिखा है, केबल केबल टावर। और ये क्या है? लिख दो ए बी और सी। और प्रेक्षक कहाँ बैठा है? किसकी छत पर? प्रेक्षक यहाँ बैठा। और प्रेक्षक ने देखा केबल टावर के शीर्ष को, तो क्षैतिज होना चाहिए, क्षैतिज आ गया। और जैसे शीर्ष को देखा, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री था? अब इसमें जगह कम रह गई, 60 डिग्री था। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, दृष्टा दो बराबर। ये क्या है? दृष्टि रेखा। ये क्या है? भवन। और भवन के शीर्ष से कितने डिग्री कोण है इसका? इसके बाद इसके पास का आपने बोलना, किसके पास का? केबल टावर। जब आप भवन पर खड़े हैं और आप केबल टावर के शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60। उसके बाद यहीं से आप इस केबल टावर के पाथ को देखते हैं, इसका पाथ ये है, इसको जोड़ेंगे तो ये कोण कितने डिग्री है? ये कहाँ से बनेगा? कोण तो सारे कहाँ से बनते हैं? क्षैतिज से बनते हैं। तो ये कोण 45। तो ये क्या है? डी। ये है केबल टावर। ये क्या है? केबल टावर। ये क्या है? भवन का। और आपको क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई। और क्या दिया है आपको? भवन की ऊंचाई। कितनी है भवन की ऊंचाई? बस शुरू कर दो काम। भवन की ऊंचाई लिख के दिखा दी हमने। कितनी है? ए बी बराबर 7 मीटर। और केबल टावर की ऊंचाई BC कितनी है? ये तो जानते नहीं है, ये हमने मान लिया h है। पूरी ऊंचाई कितनी मान ली? h। दिखा दो यहाँ पर, ये ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी बचेगी अंदर वाली? भाई ये 7 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अंदर कितनी बचेगी? h-। इसका नाम रख दो DC और इसका नाम रख देते हैं हम E। और ये ऊंचाई यहाँ दिखा, ये तरीके होते हैं, दिखा देंगे यहाँ। इसकी ऊंचाई हो गई और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? h-7। यहाँ से कमाना रखो और यहाँ तक। ठीक है, सब कुछ चित्रों को साफ साफ। अब देखिए त्रिभुज
tan 60 tan क्या होता है लंब बटे लंब कितना है और आधार कितना है tan 60 कितना होता है वर्गमूल 3 कितना है h माइनस 7 बटा a तो वर्गमूल 3 AE बराबर h माइनस 7 तो AE का मान कितना है h माइनस 7 बटा 3। आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा ए का मान निकालना है हमें मान चाहिए किसका सवाल हम किसका मान ज्ञात करने के लिए हल कर रहे हैं किसका मान ज्ञात करने के लिए सवाल हल हो रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए टावर की ऊंचाई कौन है इसे क्या मान लिया था हमने तो पूरी ऊंचाई कितनी है h तो हम किसका मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जिसका मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसी के पदों में मान ज्ञात करें h का मान किसी के पदों में ज्ञात करोगे तो h तो गायब हो जाएगा तो जिसका मान निकालना होता है उसके पदों में हम मान निकालते हैं बात समझ आ रही है ये समीकरण अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है AED कौन सा है यहाँ लगाओ tan 45 डिग्री अब ये है त्रिभुज यहाँ tan 45 लगाओगे तो लंब बटे आधार 45 डिग्री के लंब कौन होगा DE बटे आधार कौन होगा tan 45 एक है AE कितना है 7 AE तो AE का मान कितना है 7 AE का मान ये समीकरण नंबर 2 है ये AE का मान याद करो तो यहाँ a का मान रख दो 7 h माइनस 7 बटे वर्गमूल 3 किससे गुणा कर दो 7 तो 7 वर्गमूल 3 प्लस 7 बराबर h तो h का मान कितना आ गया 7 को ले लो वर्गमूल 3 प्लस 1 ठीक है अतः केबल टावर की ऊंचाई नोट समझ आ गया नहीं आया है तो समझने की कोशिश करो बार बार देखना ठीक है